आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ये चलो पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका। और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। और हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपको होगा, देश की जनता को होगा, बंगाल को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, छोटे व्यापारियों को होगा। देश को बेच दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। समझौते के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। डील के बाद अमेरिका के किसान अपना माल, अपनी दाल, अपना सोया, अपना कपास, अपने अखरोट, बादाम, अपने फल हिंदुस्तान में बेच पाएंगे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में खेत छोटे होते हैं, मैकेनाइजेशन कम है, हमारे किसानों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। अमेरिका में 1000, 10,000, 50,000 एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरी मशीनरी से काम होता है। आप ही सोचिए, अगर उनके किसानों का माल हिंदुस्तान में बिकेगा, हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, कृषि का सेक्टर अमेरिका को के लिए खोला और हमारे किसानों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसरा काम और सबसे शर्मदायक काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं लोगों से तेल खरीदेंगे जो आप चाहते हो। अगर आज हिंदुस्तान रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से के तेल खरीदना चाहता है तो बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान नहीं खरीद सकता। तो दूसरा काम नरेंद्र मोदी ने, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अमेरिका के हाथों में कर दी। तीसरा काम भाइयों और बहनों, और जो यहां युवा लोग हैं, ये आप इसको समझोगे, हर रोज जब आप फोन चलाते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, आप डेटा बनाते हो। डेटा 21वीं सदी का सबसे जरूरी चीज है। जो पहले देश की शक्ति तेल से बनती थी, पेट्रोलियम से बनती थी, अब देश की शक्ति डेटा से बनती है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मन। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं, कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते। मान्यवर, और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना था। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। अरे हमें पूछते थे मान्यवर, अभी 25% बाकी।
बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना आपका, जवाब दे रहे हैं आपका। पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने हर सवाल पूछा, हर सवाल जवाब सुनिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बहसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे भाग गए भाग गए भाग गए, गृहमंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है, मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज, मारेगी तो सेना ही ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना। तो वो भी ये कह रहे हैं सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर, ये कहते हैं साहब इसको बिठाओ जरा। हाँ, प्लीज बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब ही कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार, सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना, ये पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज। ये बिट्टू बैठ जाओ। मान्यवर, ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं बिना संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाऊं। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर, मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर, अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हुआ? मान्यवर, मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की